एक अंधेरी रात, बारिश की बूंदें जमीन पर चुपके से गिर रही थीं, लेकिन उस आवाज से भी तेज था एक दिल की धड़कन। मैं उस जगह पर खड़ा था जिसके बारे में सिर्फ किंवदंतियां सुनाई देती थीं। भीम कुंड। कहते हैं यहां पानी कभी सूखता नहीं। कहते हैं ये कुंड सीधे पाताल से जुड़ा है। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो किसी भी किंवदंती से ज्यादा डरावना था। सोचिए, एक ऐसा तालाब जो हजारों साल पुराना है, जहां की गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया। दिन में तो ये बिल्कुल सामान्य लगता है, हरा भरा पानी, आसपास घनी पेड़, पर्यटक सेल्फी लेते हुए। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, कुछ बदल जाता है। गाइड लोग शाम से पहले ही वहां से भागते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं भाई रात को वहां मत जाना, और मैं अपनी जिद में वहां चला गया। तो चलिए बिल्कुल शुरू से कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मैंने देश के कई रहस्यमयी स्थानों की वीडियो बनाई है, लेकिन भीमकुंड का रहस्य मुझे हमेशा से परेशान करता रहा। मैंने सुना था कि इस कुंड की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्कूबा डाइवर एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं जा पाए थे। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने पानी के अंदर एक सुरंग देखी है जो सीधा कैलाश पर्वत तक जाती है। बकवास, मैंने सोचा, सिर्फ एक टूरिस्ट ट्रैप। लेकिन जब मैंने असली भीमकुंड देखा, मेरी सारी धारणाएं बदल गईं। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये एक जीवित इकाई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, दोपहर का समय था। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। पानी का रंग अचानक नीले से गहरे हरे में बदल गया। ऐसा लगा जैसे कुंड मुझे देख रहा हो। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा था। उसने कहा, बेटा वापस चले जाओ। भीमकुंड पूछता नहीं, बुलाता है, और जब ये बुलाए तो इंसान वापस नहीं लौटता। मैं हंसा, अंधविश्वास। मैंने अपना कैमरा निकाला और शूटिंग शुरू कर दी। कुंड के किनारे उतरने के लिए सीढ़ियां थी, लगभग 100 सीढ़ियां। हर सीढ़ी नीचे उतरने पर तापमान गिरता जा रहा था। पसीने से तरबतर मैं अब कांपने लगा। फिर मैंने एक आवाज सुनी, टप टप टप, जैसे कोई पानी में पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन आसपास कोई था ही नहीं। मैंने कैमरे का जूम करके देखा, पानी के बीचों बीच एक छोटी सी लहर बन रही थी, नीचे से, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो। और फिर एक तेज बुलबुला उठा। उस बुलबुले के अंदर मुझे कुछ झलका, एक चेहरा। नहीं, मैंने अपनी आंखें मली, बस पानी था। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, कोई नेटवर्क नहीं, बैटरी 10%। अब शाम हो रही थी। मैंने सोचा बस अंतिम क्लिप ले लूं और ऊपर चला जाऊं। लेकिन तभी मैंने देखा कि पानी की सतह पर कुछ लिखा है। नहीं, लिखा नहीं, बना था। पैरों के निशान। लेकिन कैसे? वो निशान पानी पर तैर रहे थे और वो कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पैर जमीन में गड़ गए। मैं हिल नहीं सकता था। अचानक मुझे एक बात याद आई। एक पुरानी पांडुलिपि में मैंने पढ़ा था कि भीमकुंड का निर्माण भीम ने किया था। दरअसल महाभारत काल में पांडवों को जल की आवश्यकता थी। भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार किया और धरती फट गई। उसी दरार से ये कुंड बना। लेकिन जो जल निकला वो सामान्य नहीं था। वो गंगा का जल था जो सीधे पाताल से आया था। और पाताल की नागिन मां के आशीर्वाद से वो जल कभी सूखता नहीं। लेकिन एक श्राप भी था। जो भी इंसान इस कुंड के रहस्य को पूरी तरह जानने की कोशिश करेगा, वो खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। मैं हंसा फिर से। मैं साइंस में मानता हूं, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं। मैंने कैमरे का रेड लाइट ऑन किया और रात की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने पानी में एक थर्मोमीटर और एक टेस्ट ट्यूब डाली। सैंपल लेना चाहता था। जैसे ही मेरा हाथ पानी को छुआ, मुझे बिजली का सा झटका लगा। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन हाथ बाहर निकाल कर देखा तो उस पर भाप उठ रही थी। ठंडे पानी से भाप, ये असंभव है। उसी पल पूरा कुंड चमक उठा। नीली रोशनी, जैसे कोई अंदर से टॉर्च जला रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो सब अंधेरा था, सिर्फ मैं और मेरा प्रतिबिंब पानी में। लेकिन उस प्रतिबिंब की आंखें खुली थीं, जबकि मेरी बंद थीं। मैं घबरा गया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। मैं नीचे उतरा या ऊपर जा रहा था, पता नहीं चल रहा था।
फिर मैं थक कर ढह गया। जब होश आया मैं वहीं था, भीमकुंड के किनारे। लेकिन कुछ बदल गया था। मेरी घड़ी बंद थी, मोबाइल ब्रेक हो गया था और मेरे सामने पानी में एक पत्थर पर कोई बैठा था। एक व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसे कपड़ों में, मेरा ही चेहरा, लेकिन आंखें काली धुंध से भरी थी। उसने कहा, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था अर्जुन, अब तुम भी इस कुंड के रहस्य का हिस्सा हो। मैं चीखा लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सुबह हुई, स्थानीय लोगों ने मुझे बेहोश पाया, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा डिहाइड्रेशन और शॉक, लेकिन मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं थी। सिर्फ मेरे हाथ की हथेली पर एक निशान था, एक गोल गड्ढा जैसे गधे का निशान। और मेरी रिकॉर्डिंग कैमरे में सिर्फ 3 सेकंड की क्लिप बची थी। उसमें मैं बोल रहा था, रहस्य इतना गहरा है कि वो हमें अंदर खींच लेता है। भीमकुंड कोई जगह नहीं है, ये एक दरवाजा है और अब वो दरवाजा खुल गया है। आज भी भीमकुंड वैसा ही है। पर्यटक जाते हैं लेकिन रात होने से पहले लौट आते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पानी में एक अजीब सी लहर हमेशा रहती है, जैसे कोई नीचे से देख रहा हो। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कुंड के असली रहस्य के करीब पहुंचा, वो या तो गुम हो गया या पागल हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाया या अब भी उस दरवाजे के दूसरी तरफ हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, भीमकुंड कोई मिथक नहीं है, ये एक चेतावनी है। और अगर एक दिन आप वहां जाएं तो शाम ढलने से पहले वहां से निकल जाएं, वरना हो सकता है कि आप अपना ही प्रतिबिंब पानी में देखें, लेकिन वो प्रतिबिंब आपसे पहले मुस्कुराए और उस मुस्कान के पीछे वो सच्चाई है जिसे कोई नहीं बताना चाहता। अब मुझे जाने दो, मैं वापस जा रहा हूं, हाँ, उसी कुंड में, क्योंकि एक बार रहस्य ने तुम्हें बुला लिया तो तुम वहीं के हो जाते हो। जय भीमकुंड या जय रहस्य का।